आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 17th नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इफ़ एल्स इफ जो आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है उनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनका यूज़ कब किया जाता है। देखिए, इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास दो से ज़्यादा सिचुएशन हो, क्योंकि अगर आपके पास दो सिचुएशन है कि मतलब जैसे अगर ये ट्रू हो जाए तो हमें ये करना होगा, ये फॉल्स हो जाए तो हमें ये करना, तो उस केस में तो आप इफ एल्स का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा मतलब कंडीशन हो, सिचुएशन हो, जिनको आपको चेक करना हो, उसके आधार पर फैसले लेने हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपको है इफ़ एल्स इफ का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही डिसीजन मेकिंग वाली क्लास बना के रखी है और ये हमारा मेन फंक्शन है। और इस वीडियो में मैं जो प्रोग्राम बनाने वाला वो ये है कि इस प्रोग्राम में होगा ये कि हमारे पास 3 नंबर होंगे जो कि इंटीजर वैल्यू होगी, और हम ये चेक करेंगे कि 3 नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इसके लिए जो है हम इफ एल्स इफ का यूज़ करेंगे, और वो कैसे करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैंने बनाया INT A इक्वल टू मैंने इसकी वैल्यू दे दी 50। फिर बनाया INT B और इक्वल टू मैंने इसकी दे दी वैल्यू 60। और फिर मैंने बनाया आपका जो दूसरा वेरिएबल है वो बनाया INT C और इसकी वैल्यू मैंने कुछ दे दी जैसे 45। तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि इन तीन में से किसकी वैल्यू बड़ी है। देखिए, देखने से हमें पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 60 की बड़ी है। तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग इफ लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ए को चेक करेंगे क्या ए जो है वो बी से बड़ा है, और साथ ही क्या ए जो है सी से बड़ा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या ए बड़ा है आपका बी से। उसके बाद आप लिखेंगे एंड लगाइए, फिर दूसरा यहाँ पे कंडीशन लिखिए क्या ए बड़ा है सी से। और बड़ा है के लिए आपने ग्रेटर देन वाला आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है। तो आपको फिर आउटपुट में क्या लिखना है, आपको फिर आउटपुट में लिखना है कि आपको यहाँ पे लिखना है ए इज़ द ग्रेटेस्ट, मतलब ए सबसे बड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब आता है जो अब मेन जो इस वीडियो का टॉपिक है वो एल्स इफ का यूज़ कैसे करना है। तो एल्स इफ का यूज़ करने के लिए आपको एल्स लिखना होता है, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको इफ लिखना है और फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। अब इस ब्रैकेट में आपको वो कंडीशन लिखना है जो आप चेक करना चाहते हैं, और हम यहाँ कंडीशन चेक करना चाहते हैं बी के लिए। क्या बी जो है आपका, क्या बी बड़ा है ए से, और साथ ही क्या बी बड़ा है आपका सी से। क्या जो बी जो बड़ा है क्या वो सी से बड़ा है। अगर ऐसा है मतलब बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी तो बड़ा है, तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा होगा। तो फिर हम सिस्टम करेंगे ये, फिर हमने आउट लिखा और फिर हमने प्रिंट एल लिखा, और फिर यहाँ पे जो है आपका आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो स्ट्रिंग लिखनी है जो आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, जो कि है बी इज़ द ग्रेटेस्ट। अब अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है सी सबसे बड़ा होगा। तो फिर लास्ट में आके हम लोग एल्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट आपका प्रिंट एल, और इस प्रिंट एल में आके हम लोग लिख देते हैं सी इज़ द ग्रेटेस्ट। और चाहे तो आप इसमें आखिर में आप नंबर भी इसका आउटपुट कर सकते हैं कितना आया था। तो जैसे मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पे आपने जो बी लिख दिया, और यहाँ पे आपने जो है सी लिख दिया। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं। तो जब हम इसे रन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है, आपको रन करना है और ये ओके करना है, और ये देखिए आपका आउटपुट आ गया होगा। ये देखिए बी इज़ द ग्रेटेस्ट, जो कि वैल्यू 60, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं बी सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हम लोग कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो हमने ए की वैल्यू 150 कर दी, ठीक है। फिर से मैंने इसे कंपाइल किया और फिर से ये हो गया। आप देखेंगे ए इज़ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि ए की वैल्यू जो 150 है। अब हम जैसे सी की वैल्यू चेंज कर देते, हमने यहाँ पे 7845 कर दिया। तो फिर से हमने यहाँ पे गया, पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S दबा के मैंने सेव कर लिया, फिर से इसे कंपाइल किया। तो आप देख सकते हो सी इज़ द ग्रेटेस्ट 7845 है। तो इस तरीके से जो है आपको इफ़ एल्स इफ का यूज़ करना है। और मैंने इससे पहले आपको ये भी दिखा दिया कि आपको इफ़ का यूज़ कैसे करना है, आपको इफ़ एल्स का यूज़ कैसे करना है। और एक चीज़ और बता दूं कि जब आप इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको आखिर में लगाना है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ पे सी को बताना था कि जो सी है इसका मतलब सबसे बड़ा है, तो इसलिए लगाया। तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि आपको अब सब समझ में आ गया होगा इफ़ एल्स इफ कैसे यूज़ करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो से जुड़ा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।